कैसा करना चाहिए। आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो संविधान की बात लोग तक पहुंचाना है, क्योंकि अभी एक वर्ग ये तैयार हो गया है जो संविधान के मुखालिफ है, और जब वो तैयार नहीं तो, और आज से वो मुखालिफ नहीं है, जमाने से मुखालिफ है। तो जब कोई मुखालिफ सामने रहता है, प्रतिद्वंदी सामने रहता है, तो उसके सामने आपको ज़्यादा ताकत के साथ खड़े होना पड़ेगा। और विडंबना हमारे साथ ये है कि हम बहुत पीछे हैं। जिन लोगों के समाज से बाबा साहब आते हैं, अभी ये बात चर्चा आ गई है माशरे के अंदर या समाज के अंदर कि ये संविधान उनका ही है। वो लोग जाने, वो ऐसा सोचते हैं। और जिनके समाज से बाबा साहब है, जिनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो कहते हैं कि हमारे को इससे क्या लेना देना। यही वजह है कि हमारे को संविधान को तो इस तरीके से हमको याद रहना चाहिए, भारतीय होने के नाते, जैसा हम अपने धर्म ग्रंथ को याद रखते हैं। हम धर्म ग्रंथ की रोज या हफ्ते में या महीने में तो खोल के किताब देखते हैं, है ना। सही बात। उसको क्यों देखते हैं? रिवाइज करते हैं, ताकि हमको धर्म की बातें याद रहें। अब धर्म क्या चीज़ है और धर्म की किताब क्या चीज़ है, हमको ये समझना पड़ेगा। तो धर्म की भी वो चीज़, जो भी किताबें हैं, वो उस जिस धर्म की है, वो उस धर्म के हिसाब से जीवन जीने की शैली बता रही है ना। संविधान हमको क्या बताता है? ये अलग अलग धर्मों की किताब है जो अपने अपने समाज को ये बताता है कि तुमको इस तरीके से अपनी जिंदगी को जीना, और संविधान हर भारतीय को बताता है कि भारत के अंदर अगर तुमको रहना है तो इस तरीके से तुमको जीवन शैली अपनानी पड़ेगी अपने धर्म ग्रंथों के साथ। तो सभी समाज का अगर एक ग्रंथ है तो वो है संविधान। और संविधान की पैरवी करना, चूंकि बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया, भाई मुस्लिम समाज है तो उसके सामने कुरान है, तो कितना है तादाद उसकी, और कोई भी समाज है, हर समाज अलग अलग की अपनी धार्मिक किताबें हैं, जिसके से वो अपनी ज़िंदगी को उसको नज़ीर बना के, यानी उसको क्या बोलेंगे, उसको नज़ीर को अपन नहीं, गवाही बना के कि ये हमारा संविधान ही कहता है, हमारा ये धार्मिक ग्रंथ भी कहता है। मैं यही देख रहा हूँ कि हमको जो सबसे ज़्यादा ताकत जो लगानी चाहिए, हम बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से रचनात्मक काम करते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों से डोर टू डोर मिलने के, हम कठाने साहब को, सत्यदेव साहब को जो देखते हैं ज़्यादातर, ये बहुत मेहनती लोग हैं। लेकिन मेहनती होना अलग बात है और कामयाबी होना बड़ी बात है। कहाँ हम पीछे आ रहे हैं, हमको इस पर ज़्यादा विचार है। हम जब तक संविधान को घरों घर नहीं पहुँचाएंगे, हमको संविधान के बारे में कोई नहीं जानता, खाली एक नाम है। और ज़्यादातर तो कुछ लोग ये जानते हैं कि भारत का एक कानून किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या परेशानी हुई, ये तो बहुत बड़ी बात। क्या क्या मुकाबले हमारे बाबा साहब को करना पड़ा, ये तो हट के, लेकिन हमको भारत के अंदर हमारे अपने अधिकार क्या हैं, यही हमको नहीं मालूम। तो मेरा अपना विचार ये है कि हमारे को कोई महीना इसमें नहीं छूटना चाहिए। खाली 26 नवंबर या 26 जनवरी का मामला नहीं है, इसमें कोई महीना ना छूटे। और हमको इसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। लेकिन आने वाला वक्त ये होगा कि संविधान को जानने वाले कम हो जाएंगे, मानने वाले कम हो जाएंगे, और दूसरे ग्रंथ के वाले जो है इस पर हावी हो जाएंगे, जो कि एक अंदर से चल, और वो अपने ग्रंथ में जितना ताकतवर है, आप अपने संविधान के मामले में ताकतवर है, जो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ। तो मेरा तो इसमें यही विचार है कि भाई इस चीज को हमको चाहे जिस रूप में हमको इसको लागू करना चाहिए। संवैधानिक किताब, संविधान हम अपने घरों में रखे भी हैं तो हमारे 100 पीस बना के रखें। संविधान उनके भी घर में रखा हुआ है
जो संविधान के मुखालिफ है, मगर हम संविधान पढ़ते नहीं हैं और वो संविधान पढ़ते हैं, ये फर्क है। लेकिन वो पढ़ते किस नियत के लिए है कि उसमें से खामी निकालते हैं कि तुमको कहां कहां हम नुकसान पहुंचा सकते, इसलिए पढ़ते हैं। श्रद्धा से, मोहब्बत से नहीं पढ़ते। वो ये पढ़ते हैं कि इसमें से हम कहां खामी है या कहां लोच है जिसको हम निकालें और इस समाज को हम नुकसान पहुंचाएं, या डायरेक्ट संविधान को हम नुकसान पहुंचाएं। समाज को नुकसान पहुंचाना, डायरेक्ट संविधान को भी नुकसान पहुंचाना है, इनडायरेक्ट तरीके से। ऐसा मेरा विचार है। इसमें हमको सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए। हमारा बच्चा इस मामले में अगर कभी किसी के मुकाबले में आ जाए तो वो डिबेट में वो उस आदमी को गली का रास्ता दिखाए, ऐसा होना चाहिए। मैं और खास तौर पर मैं तो समझता हूँ हमारा जो समाज है, मुस्लिम समाज, वो जीरो, बिल्कुल जीरो। क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, कुछ नहीं। मैं इस पे अभी जो उनसे बात करता हूँ कि आपको इसलिए आज देशद्रोही कहा जाता है कि देश हित के मामले में आप सामने नहीं दिखते। 1947 के बाद मुस्लिम समाज 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इस पे आपको दिखता नहीं है ना, या कोई भी फेस्टिवल हो जो देश के प्रति हमारी मोहब्बत इजहार करने का वक्त रहता है, इसमें मुस्लिम समाज दिखता नहीं। कोई भी बात ऐसी जब होती है जब हमारे देश पे कोई मुस्लिम देश आक्रमण करता है, उसका हम डट कर के मुकाबला नहीं करते, उसका विरोध नहीं करते। इसलिए नहीं करते, हमने ये भी देखा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया का बॉलर है, वहां का बैट्समैन है, उसने चौका मारा, ये ताली बजाता है ना। वहां का प्लेयर जो है, वहां के प्लेयर से हमारा प्लेयर आउट होता है तो ये फटाके फोड़ते हैं। हमारे समाज की बात है, हमने बहुत चीजें ये देखी। मैंने कहा ये जो आपने किया है, आपका खेल से लगाव हो सकता है, हम मानते हैं। इंग्लैंड का भी प्लेयर टीम आती है, अगर इंग्लैंड का प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो उसको हमने प्रोत्साहन करना चाहिए, उसकी बड़ाई करना चाहिए। लेकिन हमारे देश का प्लेयर आउट हो और हम उसके बॉलर की बड़ाई करें, ये तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये टीमें जब खेलती है, खास तौर पर पाकिस्तान खेलता है, तो यहाँ का मुस्लिम समाज को हम बहुत से देखते हैं जो नासमझी में कर रहे हैं। अगर उनके बड़े इस पर नजर रखते हैं तो शायद बच्चे नहीं करते, लेकिन बड़े ही उसमें शामिल हो जाने से ये अब इसका असर क्या हो रहा है कि लोगों को बताने को मिलता है कि देखो ये मुस्लिम समाज और पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। तो हम तो भारतीय है ना, हम एक देश के नागरिक हैं और हमारा ग्रंथ हमको ये कहता है कि जिस देश में आप रहते हैं उसके वफादार बनिए। तो फिर तो आप अगेंस्ट ग्रंथ हैं, आप अपने ही ग्रंथ को नहीं मान रहे, अपने पैगंबर साहब की बात को नहीं मान रहे। मुसलमान देश है और मुसलमान हम है, तो उस देश का हम समर्थन करेंगे ऐसा नहीं। मैं तो एग्जांपल दिया कि जब कसाब बॉम्बे में उतरा और AK-47 जब उसने निकाला तो उसने ये नहीं देखा कि ये दाढ़ी वाला है या ये तिलक वाला है, उसने तो सिर्फ ये देखा कि ये भारतीय है। उसने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये गैर मुसलमान है, या उसकी जो गोली थी वो पहचान के सीना भेद रही थी, ऐसा तो नहीं है। तो वो किसके तरफ से आया था? वो अपने देश का आया। मैंने कहा कि कसाब सबसे बड़ा वफादार किसका? अपने देश, जो उसने यहाँ पहचान नहीं की। और अब अपने बारे में सोचो आप कि आप पहचान करके ताली बजा रहे, आप तो पहचान रहे ना ये कौन है। तो कन्वेंस लोग होते हैं, लेकिन एक दिन अपन बोल दिए और फिर 2-4 साल नहीं बोले, तो फिर एक दिन घर में झाड़ू मत लगाओ, दूसरे दिन कचरा मिलेगा, एक हफ्ता मत लगाओ, फिर क्या हाल होते हैं झाड़ू घर के, 1 महीना मत लगाओ, फिर उस घर का क्या हाल हो। तो हमारे को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कई दिन
सोचता रहता था बैठे बैठे। मैं ज़्यादा व्हाट्सएप में या सोशल में नहीं रहता, अब लेकिन देखता ज़्यादा तो कठाने सर को या सत्यदेव सर को ज़्यादा देखता। तो मैं ये देखने के साथ जो है ये महसूस करता था कि ये बात मौका मिल गया तो बात हो गई, है ना। नहीं तो मैं सर को बोलने वाला था कि सर हमको इस पे ज़्यादा ध्यान दें। अभी जैसा आपने मराठी की बात की, आप बोलिए, आप बोलते रहेंगे तो मैं पहले 0 था, अभी 10% समझ तो रहा हूँ, है ना। तो ये किस बात का असर है कि आप बोलते जा रहे हैं, मैं सुनते जा रहा हूँ, है ना। नहीं बोल पा रहा हूँ एक अलग बात है, अभी मौका है उसको भी कर लेंगे। हमारी जवाबदारी ये है, हम बाबा साहब की जीवनी की बात तो करते हैं लेकिन बाबा साहब की बात नहीं करते, उनकी बात करते हैं लेकिन बाबा साहब की बात नहीं करते। बाबा साहब ने असल में उनका उद्देश्य क्या, वो अपने समाज के बारे में या हमारा समाज के बारे में ही नहीं, पूरे भारत देश के प्रति उनकी क्या लगाव था, क्या जिम्मेदारी थी, दबे कुचले के लिए उन्होंने क्या काम किया। ये हम खाली बाबा साहब का स्टेचू बना दिए, एक हार चढ़ा दिए, पैर पड़ लिए, हो गया श्रद्धा। उनके जो मूल काम है उस पर हमने काम कर लिया नहीं। हमारी जवाबदारी, सर जैसे लोग जो है, आज सर मैं समझ रहा हूँ कि 10% या 5% लोग होंगे जो संविधान से फायदा पहुंचा है, जिनको आज वो उस स्टेज पे है कि शिक्षित भी है और पैसा भी, लेकिन काम करने का जज्बा नहीं है। अगर यही संविधान ना होता, संविधान तो होता लेकिन संविधान में ये चीजें ना मिली होती आपको जो बाबा साहब ने हमको दी है, तो क्या आप और हम कहीं किसी चेयर के बॉस होते या किसी संस्था के जिम्मेदार होते? नहीं होते। और आप धीरे धीरे साहब अपन उसी दौर पर जाने की तैयारी में चल रहे हैं। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो मुश्किल दौर आने वाला है, ऐसा मेरा सोचना है। तो मेरा बस इसमें यही है कि ये चीज़ों को हमको ज़्यादा लागू, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे संविधान को प्रचार और प्रसार में लाए, वो चीज़ पर हमको ज़्यादा ध्यान देना और देना चाहिए। अब इसमें पैसे भी लगते हैं, पैसा का खर्चा भी होता है। इसमें जो लोग ताकतवर हैं, जो लोग कर सकते हैं, उनने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और अभी आप बात कर रही थी तो उस बीच में मैंने दिमाग लगा रहा था कि मैं महिलाओं में क्या कर सकता हूँ इसको प्रसार के लिए। तो अब चूंकि हमारे यहाँ महिला के सामने पुरुष नहीं आते, तो उसी टाइम पर मेरे दिमाग में आ रहा था कि आपको मैं खड़े कर सकता हूँ। तो आप हमारी महिलाओं में से जो है 2-3 लोगों को तैयार करेंगे, फिर वो लोगों से अपन महिलाओं में जो है ये बात को पहुँचाएंगे, इसका प्रसार हो। और उसमें मुद्दा यही रखना है कि आपको संविधान को समझना पड़ेगा। जब तक आप संविधान नहीं समझेंगे तो आप अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे। हमको अपने अधिकार को समझना है, ये मुद्दा रख करके अपने उसका प्रसार करना तैयार है।